वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 25 और 25 के ऊपर चल रहा है अयम अधिकारी इत्यादि। इन पंक्तियों का विचार कुछ हुआ था, कुछ पंक्तियां बाकी हैं, तो देखते हैं पुनः। तो बात यह चल रही है कि अधिकारी का वर्णन पीछे हुआ, अर्थात अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया। मतलब इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है और संबंध क्या है, इन सभी बातों का विवेचन हुआ। उसके बाद उस अधिकारी पुरुष का कर्तव्य क्या है, क्या उसने करना चाहिए, इस बात का विवेचन करना आरंभ कर दिया। तब कहा था कि अयम अधिकारी मिला, यह अधिकारी पुरुष कि जिसका लक्षण पूर्व में किया है। तो वह अधिकारी पुरुष क्या जी, तो अनुसरति। बात लगी, किनका अनुसरण करता है, तम अनुसरति, तम गुरुम अनुसरति। कैसे, लेकिन गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति, गुरु के पास जाकर गुरु का अनुसरण करता है, अर्थात गुरु की मन वाणी और शरीर के द्वारा सेवा करता है, उनकी बात मानता है, यह सब बात। अब जिन गुरु के पास वह गया वो गुरु कैसे, तो गुरु के लिए दो विशेषण आए थे, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दोनों शब्द का अर्थ लिख के दे चुके हैं। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर गुरु का वह अनुसरण करता है। अब जो अनुसरण करने वाला है, गुरु के पास जाने वाला है, वो कैसा है, तब बताया था उपहार पाणी, ये अधिकारी का विशेषण है, ठीक है ना। और क्यों जाता है वो गुरु के पास, तो अधिकारी पुरुष का विशेषण देते हुए उसमें हेतु भी बताया जा रहा है कि गुरु के पास वह क्यों जाता है। तो दूसरा विशेषण है अधिकारी का, क्या, जनन मरणादि संसारानल संतप्त, ठीक है ना। तो जन्म मृत्यु रूप जो संसार, और संसार ही क्या है, अनल अर्थात अग्नि, अग्नि की उपमा दी है संसार को। तो अग्नि जैसा दहा करता है, अग्नि जलाता है, उस प्रकार यह संसार भी क्या करता है, अत्यंत दुख देता है, ताप देता है। इसलिए संसार को उपमा दे दी अग्नि की। तो संसार जन्म, कौन संसार, संसार का स्वरूप क्या है, तो जन्म मरणादि संसार। तो जन्म मरणादि संसार रूप अग्नि से जो संतप्त है, ऐसा शिष्य अर्थात अधिकारी पुरुष उपहार पानी हाथ में कुछ भेंट वस्तु लेकर गुरु के पास जाकर गुरु की सेवा करता है, अनुसरत है, ये कहा था। और कैसा जाता है वो गुरु के पास, इसके लिए दृष्टांत दिया था बीच में। क्या दृष्टांत था वो, प्रदीप्त शिराः जल राशिम इव। प्रदीप्त शिरा का अर्थ किया था अग्निदग्ध मस्तकः, अर्थात जिसके शरीर को आग लग चुकी है, वह व्यक्ति जैसे केवल पानी जहाँ है, जल जहाँ है, जल का सरोवर, जल राशि, उसी का अनुसरण करता है, उसी के पास जाता है और किसी के पास जाता नहीं है और कुछ चाहता भी नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार जन्म मरण रूप जो संसार, ऐसा संसार रूप अग्नि, उसके कारण संतप्त हुआ यह अधिकारी पुरुष उस अग्नि से शांत होने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, अर्थात मोक्ष पाने के लिए गुरु के पास जाता है। यह बात कही थी, बराबर है। तो ये जो पद आया है जन्म मरणादि संसारानल संतप्त, इसका थोड़ा विग्रह लिख लेते, वो बाकी था। और दूसरा पद उपहार पानी, इसको लिख लेते पहले। तो लिखिए जनन मरणादि, जनन मरणादि ही एव, जनन मरणादि एव संसारः, संसारः अर्धविराम, सह एव अनलः, सह एव अनलः बराबर अग्नि।
तेन तेन बराबर जनन मरणादि संसारानलेन, जनन मरणादि संसारानलेन संतप्तः, संतप्तः बराबर पीड़ितः, पीड़ितः सह हो गया। सह सह मतलब कौन आएगा फिर? ये शब्द क्या बनेगा? या सह जनन मरणादि संसारानल संतप्तः सह अधिकारी हो गया ना। तो क्या अर्थ हुआ? तो जनन मरणादि, जनन अर्थात जन्म, मरण, क्योंकि जन्म होता है तो मृत्यु अवश्य होता है, और मृत्यु होता है तो पुनः जन्म अवश्य होता है। ये सतत चक्र चल रहा है, जीव के पीछे लगा हुआ है। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, और जन्म ही दुख है, मृत्यु ही दुख है। ठीक है ना। कितना दुख होता है भाई मृत्यु का, बता नहीं सकते, बहुत भयंकर दुख होता है। कल्पना कर सकते, 10 रुपए की नोट जेब में 4 दिन रहती है और 5वें दिन खो जाती है, तो आदमी को दुख होता है कि नहीं? अब जो चीज 4 दिन जेब में रही और खो गई तो दुख हुआ। और ये हम लोगों का शरीर 60, 70, 80, 90, 100 साल तक हम लोग उसके साथ है, उसको जब छोड़ना पड़ता है तो कितना दुख होता होगा। इस नोट के दुख से कल्पना कर सकते हैं, बहुत दुख होता है। छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना पड़ता है, खींच कर इसको यमराज्य ले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। ठीक है ना। सोचता है उस समय आदमी बुढ़ापे में, इतना बड़ा संसार मैंने खड़ा कर दिया शून्य से, है कि नहीं? अभी अभी अच्छे बच्चे हो गए, अभी खाने पीने के दिन आ गए, बहुत बड़ा बंगला आदि सब हो गया, अभी सब ऐसा कि ऐसा हमको छोड़ के जाना पड़ रहा है, व्याकुल होता है। मृत्यु का दुख भयानक बताया है। तो कहने का तात्पर्य, इस प्रकार का जन्म और मृत्यु का दुख जो जीव के पीछे लगा हुआ है उससे आदमी संतप्त है। फिर जन्म का दुख, बचपन का दुख, तारुण्य का दुख, बुढ़ापे का दुख, वो सब अलग 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 दुख, बहुत सारे दुख है। योग वासिष्ठ में इसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। ठीक है। अब इन दुख, यही है संसार, और इस संसार रूप अनल अर्थात अग्नि से संतप्त हुआ है कौन? जीव। अतः वो गुरु के पास जाता है, क्योंकि इस संसार रूप अग्नि से छूटने के लिए दूसरा कोई भी व्यक्ति मार्ग बता नहीं सकता है, गुरु के बिना, संतों के बिना। ठीक है ना। यही कर है, इसीलिए वो जाता है किनके पास? गुरु के पास जाता है। और गुरु को प्रसन्न करने के लिए वह साधक, अधिकारी गुरु का अनुसरण करता है। और जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब उनको ज्ञान का उपदेश करते हैं। और जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार में उस ज्ञान का परिणाम रूपांतर हो जाता है, तब मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति होती है। ये बात कही जा रही है। ठीक है। तो चलिए मूल में, और कैसा वो शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो बताया था, उपहार पाणी लिखा था ना इसका विग्रह, उपहार उपायनम देयम वस्तु लिखा था ना। हाँ, देने योग्य वस्तु है हाथ में जिसके, ऐसा वो उपहार पानी ही। ठीक है ना। क्योंकि कहता है शास्त्र, रिक्त पानीर न सेवेत राजानम देवताम गुरु। राजा, देवता और गुरु के पास जब जाना है तो रिका में हाथ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? आप समझ लीजिए, कोई हाथ में बहुत बड़ी वस्तु लेकर जाएगा, कीमती वस्तु, और अंदर श्रद्धा भाव भक्ति नहीं रहेगी तो भी कुछ काम नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक, चाहे पेड़ का फूल या पत्ता ही क्यों न हो, वो भी ले जाता है तो भी काफी है। तो उपहार पानी बोलेंगे, इसके लिए प्रमाण क्या है? तो गुरु के पास जाते समय गुरु को ही शरण जाना पड़ता है, और हाथ में कुछ भेंट वस्तु लेकर ही जाना पड़ता है। और जिन गुरु को शरण जाना है वह गुरु क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ चाहिए। इस सब बातों को बताने के लिए कोई प्रमाण है? तो प्रमाण दिया जा रहा है। प्रमाण देखिए,
समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति प्रमाण दे दिया। ठीक है ना। तो ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरु को शरण जाना पड़ता है। समित पाणी क्या गाड़ी है, क्यों घूम रही इधर उधर? चलिए ठीक है, चलिए। तो समित पानी ही, समित का अर्थ होता है समिधा। समिधा का मतलब होता है क्या जी? यज्ञ के लिए आवश्यक रूप से जो लकड़ियां होती है उसको कहते हैं क्या? समिधा। ठीक है ना। किंतु समित शब्द को उपलक्षण करके केवल समिधा ही ले जाना ऐसा नहीं। समित का मतलब होता है गुरु को जिस चीज की आवश्यकता है वह चीज ले जाना, ये उसका अर्थ होता है। तो चलिए, तो शब्द आया है श्रुति में समित पाणी। तो समित पाणी का विग्रह लिखिए थोड़ा सा। समिदः समिदः पाणौ यस्य, पाणौ यस्य सः समित पाणी, सह समित पाणी। ठीक है। समिद पाणो, पाणो मतलब हाथ, हाथ में। समिदा है हाथ में जिसके, उस व्यक्ति को कहेंगे समित पाणी। होगा इतना। अब आगे चलिए। तो ये हो गया भाई उस अधिकारी पुरुष का कर्तव्य, उसने क्या करना चाहिए। अब जब यह अधिकारी पुरुष शिष्य गुरु के पास जाता है, तो गुरु के पास जाने के बाद गुरु ने उस अधिकारी पुरुष के लिए क्या करना चाहिए, गुरु का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वह बता रहे आगे के वाक्य में। सह परम कृपया, मिल गया पंक्ति। अध्यारोपापवाद न्यायेन एनम उपदिशति, मिल गया। सह उपदिशति, अंतिम का पद आया है क्या? उपदिशति। उपदिशति क्रियापद है, उसका कर्ता कौन? सह। सह गुरु, सह गुरु, सह शब्द का अर्थ यहाँ पर गुरु। तो गुरु उपदिशति, गुरु उपदेश करते हैं, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का उपदेश करते हैं। और ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह शिष्य यदि पात्र नहीं हो, योग्य नहीं हो, अधिकार संपन्न नहीं है, तो उसके लिए अधिकार प्राप्त हो जाए उसके लिए उसका, इसलिए उसके लिए दूसरा कुछ सेवा बताते हैं, दूसरी कुछ साधना कर लेते हैं उनसे। ठीक है ना। तो उपदिशति, तो उपदिशति के पूर्व में एक पद आया है, कौन सा? एनम। तो वाक्य बन गया सह एनम उपदिशति। अब एनम का क्या अर्थ है भाई? एनम का अर्थ लिखिए एनम, ये सर्वनाम शब्द है, वो किसका ग्राहक है? शिष्य का। तो लिखिए सह एनम, एनम का अर्थ लिखिए शिष्यम। ठीक है। सह एनम उपदिशति, वे गुरु महाराज इस शिष्य को उपदेश देते हैं। तो बोलेंगे क्यों देते हैं उपदेश? गुरु शिष्य को उपदेश क्यों देते, क्या कारण? या गुरु को उस शिष्य से कुछ धन बिन प्राप्त करना है क्या? कुछ अपेक्षा है क्या? तब कहा जाता है नहीं, गुरु को किसी धन आदि की किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। ठीक है ना। फिर क्यों उपदेश देते हैं? एक ही हेतु है, अत्यंत दया, करुणा, कि भाई ये सब जितने भी जीव हैं सबका उद्धार होना चाहिए। ये उनके मन में, गुरु के मन में अत्यंत करुणा होती है, और उस करुणा के कारण, दया के कारण वो उपदेश करते हैं। बाकी व्यवहारिक लेकिन मिथ्या वस्तु से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पद आया है सह के बाद क्या? परम कृपया, अत्यंत कृपा होने के कारण, दया होने के कारण उपदेश करते हैं कौन? गुरु। किनको? शिष्य को। तो वाक्य क्या बन गया फिर? सह परम कृपया एनम उपदिशति, जितनी शब्द हुए उतने बोलते जाना है। सह परम कृपया एनम उपदिशति, लग गया जिन, अत्यंत कृपा से। तो कैसी कृपा होती है परम कृपा? तो परम कृपया, उसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए।
प्रपन्न जन क्लेश दर्शन जात करुणया। हाँ, क्लेश प्रपन्न जन क्लेश दर्शन जात करुणया। करुणया हो गया। आगे प्रपन्न जनमति प्रकाशन प्रवृत्तया। वा उपदिशति। प्रपन्न जनमति प्रकाशन प्रवृत्तया वा उपदिशति। ठीक है ना। अर्थ देखिए भाई, प्रपन्न जन क्लेश, जन मनुष्य, प्रपन्न मतलब शरण आया हुआ मनुष्य, उसके जो क्लेश अर्थात दुख, ठीक है ना। गुरु विचार करते हैं कि शरण आया हुआ है और अत्यंत दुखी है, तो प्रपन्न जन क्लेश दर्शन, उन क्लेशों का जब दर्शन हो जाता है, देखते ही गुरु महाराज कि अत्यंत बेचारा संतप्त है, अतः उनके हृदय में, गुरु के हृदय में कृपा, करुणा, दया उत्पन्न होती है। तो जात करुणया उपदिशति इत्यर्थ। एक अर्थ हुआ प्रपन्न जन क्लेश दर्शन जात करुणया, परम करुणया। दूसरा अर्थ कर रहे हैं प्रपन्न जन मति प्रकाशन प्रवृत्तया। प्रपन्न मतलब शरण आए हुए जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनकी मति अर्थात बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यही परम करुणा से, कृपा से प्रवृत्त होना है। तो परम करुणा, परम दया संतों के, गुरु के हृदय में होती हैं, अतः वे अपने आए हुए व्यक्ति को उपदेश देने के लिए क्या होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। ठीक है। और सबके लिए एक ही प्रकार का उपदेश देते हैं, यह बात भी नहीं है। क्यों? सामने आया हुआ जो व्यक्ति है, उसका जिस प्रकार का अधिकार होगा, उसके अधिकार के अनुरूप उनको क्या देते हैं, उपदेश करते हैं। अधिकार ऐसा करू उपदेश, साहे ओजे त्यास तैसे देव। ठीक है ना। ऐसा कहा है तुकाराम महाराज ने कि जिसको जितना वजन लिया जा सकता है उतना ही उसके माथे पर दिया जाता है। अतः जिसका जैसा अधिकार होगा उसी प्रकार का उपदेश दिया जाता है। हो गया। चलिए आगे। तो सह परम कृपया एनम उपदिशति, वाक्य पूरा हुआ। लेकिन अब प्रश्न उपस्थित होता है कि उपदेश करते हैं, कौन प्रक्रिया के द्वारा उपदेश करते हैं? क्या ऐसा ही मन में जो आया वो भी बता देते जाते हैं? तो बोलते हैं नहीं, कुछ प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया है? वो बीच में पद आया है क्या? अध्यारोप अपवाद न्यायेन उपदिशति, ये नाम उपदिशति। अध्यारोप अपवाद के न्याय से उपदेश करते हैं। अब ये क्या होता है भाई, अध्यारोप अपवाद न्याय? तो उसके लिए एक शब्द लिखिए, ये जो पद आया है कि नहीं, अध्यारोप अपवाद न्यायेन, उसके लिए अविद्यारोपित, अविद्यारोपित मिथ्या नाना पदार्थ, नाना पदार्थ निषेध मुखेन, निषेध मुखेन इत्यर्थः। ठीक है। निषेध मुखेन इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ तो क्या कर रहे हैं कि अविद्यारोपित, अविद्या के द्वारा जो आरोपित है मिथ्या नाना पदार्थ, वो हुआ अध्यारोप। अध्यारोप क्या चीज है, अपवाद क्या चीज है, वो आगे आ रहा है अभी थोड़ी देर में। तो अविद्या के द्वारा आरोपित जो मिथ्या नाना पदार्थ है, उन नाना पदार्थ का निषेध करना, ये हुआ अपवाद है कि नहीं। जो जहां नहीं है वहां उस पदार्थ को बताना या दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो हुआ आरोप कि वह अध्यारोप।
और अपवाद मतलब क्या, पुनः उस वस्तु स्थिति का ज्ञान करा देना, उसको कहते क्या, पुनः का आरोप है। क्या करना, ये अपवाद करना। पहला अध्यारोप, अध्यारोप के लिए पर्यायवाची शब्द आरोप, आरोप चाहे अध्यारोप, फिर उसके बाद उसका क्या करता है, अपवाद, निराश, ये कह रहे। तो अध्यारोप और अपवाद न्याय न, इस न्याय से अर्थ, न्याय शब्द का अर्थ युक्ति, इस युक्ति के द्वारा गुरु उस शिष्य को उपदेश देते हैं, ये कह दिया। ठीक है, आगे चलिए। प्रमाण क्या भाई, तो प्रमाण दे रहे, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते है। श्रुति का प्रमाण, श्रुति के पदों का अन्वय, सह विद्वान, सह विद्वान, तस्मै उपसन्नाय, तस्मै उपसन्नाय प्राह। ठीक है ना, ये श्रुति है। तो स विद्वान, वो गुरु महाराज, ज्ञानी महाराज, ज्ञानी पुरुष क्या करते भाई, तस्मै उपसन्नाय, उपसन्नाय मतलब शरण आए हुए, पास में आए हुए उस शिष्य को प्राह अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। ये बात हो गई। अब चलिए आगे, आगे का पैराग्राफ, पेज नंबर 28। अब पिछले के पैराग्राफ में, परिच्छेद में वो बात आई थी कि गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं, और कौन प्रक्रिया के द्वारा, अध्यारोप अपवाद न्यायन, ऐसा आया था। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि अध्यारोप क्या चीज है और अपवाद क्या चीज है। अतः अब अध्यारोप और अपवाद को समझा रहे हैं लौकिक दृष्टांत देकर। ठीक है ना, तो क्या लौकिक दृष्टांत है भाई अध्यारोप और अपवाद समझाने के लिए, तो वो दे रहे पंक्ति में, देखिए। असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोप वध, ये दृष्टांत हुआ। फिर वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप, अध्यारोप का लक्षण क्या, लक्षण बन गया अध्यारोप का, वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। बोलिए एक बार, एक ताल में, वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। ठीक है ना, अध्यारोप, ठीक है ना। वस्तुनि, वस्तु में, अवस्तु का आरोप, इसको कहते क्या, अध्यारोप। अध्यारोप, आरोप, भ्रम, ये सब एक ही चीज है। कैसे, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो असर्वभूतायाम रज्जौ, अब संध्या काल का समय है, पूरा अंधकार नहीं है, पूरा प्रकाश भी नहीं है, मंद अंधकार है, और रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ते में एक पड़ी रहती वस्तु, रज्जु जिसको कहते हैं, रस्सी, रज्जु, ठीक है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी 2-3 फुट की पड़ी रहती है। जब रास्ते में हम लोग जाते हैं तो पता नहीं चलता, क्योंकि पूरा प्रकाश नहीं है, तो मंद मंद प्रकाश है, मंद अंधकार है, तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, सर्प है, डर जाते हैं सब लोग। अब वस्तुतः देखा जाए तो वह सर्प है क्या, नहीं है, फिर क्या है, रज्जु ही है कि नहीं। तो वस्तु शब्द का अर्थ क्या हुआ, फिर जो तीनों काल में वहां पर है, वहां पर सर्प भ्रम होने के पहले भी रज्जु है, जिस समय सर्प का भ्रम हो रहा है उस समय में भी रज्जु है। और कोई टॉर्च लगाएगा और सर्प नहीं दिखेगा, रज्जु दिखेगी, तो मतलब भ्रम निवृत्त होने के बाद भी वहां क्या है, रज्जु ही है। तो तीनों काल में है। तो जो तीनों काल में होती है वो वस्तु, वसती थी वस्तु, जो रहती है हमेशा वो वस्तु है। तो व्यवहारिक दृष्टांत है कि नहीं। तो व्यवहार काल में रज्जु हुई वस्तु, जो कि सर्प नहीं है, उसमें सर्प नहीं है, वो स्वयं सर्प नहीं है, तो भी उसमें सर्प की प्रतीति हो रही है। तो वस्तु में अर्थात रज्जु में प्रतीति हो रही है किसकी, सर्प की। तो जो चीज वहां नहीं है, वहां उसकी यदि प्रतीति हो रही है, तो वो हुआ फिर आरोप। तो आरोप किसका यहाँ पर, सर्प का है, ठीक है ना। अध्यारोप मतलब आरोप किसका है, सर्प का। किसमें किसका आरोप हुआ, वस्तु में अवस्तु का आरोप हुआ।
अवस्तु मतलब अवस्तु शब्द का मतलब होता है जो प्रतीति काल में ही होती है, अन्य काल में नहीं होती है, वो होती है क्या? अवस्तु। ठीक है ना। और जो तीनों काल में होती है वो वस्तु। तो सर्प केवल प्रतीति काल में है। जब रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प की प्रतीति किसी को नहीं आएगी। ठीक है ना। तो अवस्तु हुआ कौन? सर्प। और वस्तु हुई कौन? रज्जु। फिर आरोप क्या है? अध्यारोप क्या है? वस्तु में अवस्तु का कहना कि वह वस्तु में अवस्तु की प्रतीति, यही हुआ आरोप अर्थात अध्यारोप। लग गया ना? हाँ, उसका लक्षण भी लिख लीजिए चाहे तो। और एक ये तो हुआ ही, वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। दूसरी भाषा में लिखिए, अतस्मिन् तद बुद्धि आरोप, अतस्मिन् तद बुद्धि आरोप बराबर अध्यारोप। अतस्मिन् तद बुद्धि, अर्थ समझ लीजिए। तो तद दो जगह है यहाँ पर। अतस्मिन् में भी तद सर्वनाम है और तद बुद्धि में भी है। ठीक है ना। दोनों जगह तद शब्द से पकड़ेंगे जो आरोप में प्रतीत हो रही वस्तु, जिसका आरोप हो रहा है। तो यहाँ पर रज्जु पर सर्प का आरोप हो रहा है, तो आरोपित वस्तु कौन हुई? सर्प। तो सर्प को पकड़िए किस शब्द से? तत्। ठीक है ना। तद हुआ सर्प। अतद सर्प भिन्न, तो ऐसी कौन हुई? रज्जु। तो दो चीज अपने सामने है, सर्प और रज्जु। तो ये तद हुई कौन? सर्प। और अतद हुआ कौन? रज्जु, है कि नहीं। फिर अतद इसकी सप्तमी क्या? अतस्मिन्, है कि नहीं। अतस्मिन् अर्थात रज्जु में। तद बुद्धि, तद सर्प बुद्धि, रज्जु में सर्प बुद्धि, ये हुआ क्या? अध्यारोप किंवा आरोप किंवा भ्रम। उदाहरण दूसरा, सामने पड़ी शुक्ति और प्रतीति हो रही रजत की, उसमें वहां पर भी एक वस्तु है एक अवस्तु है कि नहीं। तो कौन वस्तु है वहां पर? शुक्ति। अवस्तु कौन? रजत। अतस्मिन् तद बुद्धि, लक्षण को घटाइए। तद, तद शब्द से किसको लेंगे वहां पर? रजत। तद रजत, अतद शुक्ति, अतस्मिन् शुक्ति में सप्तमी। अतद है ना, उसी की सप्तमी कर दिया। तो अतस्मिन् मतलब शुक्ति में, तद बुद्धि रजत बुद्धि, ये क्या हुआ? आरोप अध्यारोप, ये भ्रम। लग गया कि नहीं ये बात? पंक्ति देखिए, असर्वभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत, जैसे वहां पर सर्प का आरोप होता है उस प्रकार वस्तुनि अवस्तु आरोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप, इसी का नाम है अध्यारोप। ठीक है ना। तो बोलेंगे दृष्टांत दिया और आरोप का अध्यारोप का लक्षण भी किया। अब थोड़ा सिद्धांत में घटाइए, मतलब बताइए कौन वस्तु है और कौन अवस्तु है। उदाहरण में तो समझ में आ गया, रज्जु और सर्प में, शुक्ति और रजत में, है कि नहीं। अब सिद्धांत में कौन वस्तु है कौन अवस्तु है, इस बात को बता रहे ग्रंथकार। पंक्ति को देखिए, वस्तु सच्चिदानंदानंताद्वयम् ब्रह्म। मिल गया पंक्ति? तत्सत चित आनंद अनंत अद्वयम, कितने शब्द हुए? 5। ब्रह्म के विशेषण। कैसा ब्रह्म है? सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वय। ऐसा कौन? ब्रह्म। वो है वस्तु। वस्तु एक ही है। वस्तुता देखा जाए तो, सचमुच देखा जाए तो वस्तु कितनी है? एक ही है। और वो कौन है? ब्रह्म है। क्योंकि लक्षण क्या? जिसका तीनों काल में बात नहीं होता है। तो ब्रह्म पहले भी, जगत की प्रतीति होने के पहले भी ब्रह्म है, जगत की प्रतीति काल में भी है, और जगत ब्रह्म निवृत्त हो जाएगा तो भी ब्रह्म ज्यों का त्यों है, जैसा कि वैसा ही है। अतः वस्तु कौन हुई? ब्रह्म। ठीक है ना। वस्तु मतलब एक घटपट की तरह ऐसी वस्तु, ऐसा नहीं, वो हमेशा रहती है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? वस्तु। अब वो ब्रह्म है। वो क्या स्वरूप है ब्रह्म का? तो बता रहे सत। सत शब्द का मतलब होता है नित्य, तीनों काल में रहता है। कौन? ब्रह्म।
पुनः वो ब्रह्म कैसा है जी? चित। चित मतलब ज्ञान स्वरूप है, सत्स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है, जड़ नहीं है घट की तरह। और आनंद स्वरूप है, लेकिन आनंद ये उसका स्वरूप ही है। तो सत्स्वरूप ब्रह्म हुआ, चित स्वरूप हुआ और आनंद। तो आनंद शब्द से क्या हुआ है कि नहीं? दुख से भिन्न है, दुख का संबंध नहीं है। चित कहने से जड़ से भिन्न है और सत कहने से अनित्य वस्तु से भिन्न है। लग गया जी? तो सत चित आनंद और आगे कह दिया अनंत। ब्रह्म कैसा है? अनंत मतलब अंत रहित, उसका कभी भी किसी से भी अंत होता नहीं है। किसका? ब्रह्म का। ब्रह्म का अंत होता नहीं है। किसका अंत होता नहीं है? ब्रह्म का अंत होता नहीं है। बराबर किसका अंत होता नहीं है? मेरा अंत नहीं होता है। समझ में आया? ब्रह्म मतलब कोई परोक्ष, कहीं आकाश में कहीं ऐसी बैठी हुई वस्तु है रखी हुई, वो ब्रह्म और उसका अंत नहीं होता है, यह बात नहीं। वो ब्रह्म कौन चीज है? मैं हूं। अपना वास्तव स्वरूप यदि कोई है तो ब्रह्म, ये ध्यान दीजिए। ये पंचमहाभूतों का दिखाई देने वाला दुबला पतला या बहुत जाड़ा जुड़ा ये शरीर, ये अपना स्वरूप नहीं है। ये पंचमहाभूतों का है, ये विकारी है, ये नाशवान है, इसमें सब दुर्गंधी भरी हुई है। ये केवल अपने को परमार्थ तत्व प्राप्ति के लिए भगवान ने दिया है और कोई इस शरीर का मतलब नहीं है। लग गया कि नहीं? फिर हम कौन है जी? सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसको कहते हैं, अखंड एक रस, वो तत्व हमारा स्वरूप है। ध्यान दीजिए। कौन है बाहर? बंद कर दीजिए दरवाजा। कौन आता है लोग उधर? पंक्ति वाले को बोल नहीं करने आया। वस्तु सत चित आनंद अनंत और अद्वय। और एक शब्द वाक्य है बचा है, कौन? अद्वय। अद्वय का मतलब द्वैत रहित। दूसरा द्वैत भिन्न, उसमें कुछ नहीं है। नियनानास्ति किंचन। ब्रह्म में और दूसरा कुछ नहीं, एकमात्र ब्रह्म ही तत्व है। ठीक है, तो चलिए। सत चित आनंद अनंत अद्वयम ब्रह्म हो गया जी। आगे अज्ञान आदि। अब अवस्तु को ने, वस्तु तो बता दिया, अवस्तु को ने वो आगे की पंक्ति में देखिए। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। मिल गए पंक्ति। अज्ञान आदि, अज्ञान मतलब माया। ठीक है, अज्ञान आदि, आदि शब्द से क्या लेंगे भाई? तो माया और माया का कार्य, मतलब पंचमहाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और उन पंचमहाभूतों का भी जो कार्य है, भूत भौतिक प्रपंच, तो सब कुछ लेना है। एक शब्द में कहना हो तो ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है? अवस्तु है। क्या है? अवस्तु है। वस्तु ब्रह्म और ब्रह्म को छोड़कर बाकी यावत क्या हुई? अवस्तु है कि नहीं? दूसरे शब्द में कहना हो तो आत्मा और अनात्मा। तो जो आत्मा है वो वस्तु है और जो अनात्मा है वो सब अवस्तु है। लग गया जी? तो चलिए पंक्ति। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु है कि नहीं? अब ये क्यों अवस्तु है, उस पर एक वाक्य लिखिए। अज्ञान तज्जन्य व्योमादेहे। अज्ञान तज्जन्य व्योमादेहे अवस्तुत्वम्। अवस्तुत्वम् लिखा। आगे मिथ्यात्वात् दृश्यत्वात्, मिथ्यात्वात् दृश्यत्वात्, आगे सावयवत्वात् विकारित्वात्, सावयवत्वात् विकारित्वात् और एक सापेक्ष सिद्धिकत्वात्, सापेक्ष सिद्धिकत्वात् इति। हो गया? चलो भाई। तो अज्ञान तज्जन्य व्योम आदि, अज्ञान और अज्ञान से जन्य, व्योम मतलब आकाश, आकाशादि प्रपंच सब कुछ, ये सब अवस्तु है। क्यों अवस्तु है भाई? हेतु दिया मिथ्यात्वात्। जो जो मिथ्या चीज है वो सब क्या होती है? अवस्तु होती है।
डोरी अवस्तु है, रज्जु अवस्तु है कि सर्प अवस्तु है? सर्प अवस्तु है, ठीक है। क्योंकि सर्प मिथ्या है, जो मिथ्या होता है वो अवस्तु होती है, ठीक है। और दृश्यत्वाद, जो दिखाई देता है, जो प्रमाण का विषय बन रहा है मिथ्या है, दृश्य है, दिखाई दे रहा है, वो सब मिथ्या होता है, ठीक है ना। तो भूत भौतिक प्रपंच ये सब क्या है? दृश्य होने के कारण अवस्तु है, अवस्तु। और सावयवत्वात्, और एक हेतु दिया सावयवत्व, जो चीज सावयव है, अवयव से युक्त है, वह अवस्तु होती है। ब्रह्म अवस्तु है क्या अवस्तु है? वस्तु है। ब्रह्म अवस्तु क्यों नहीं है? ब्रह्म सावयव नहीं है। यदि ब्रह्म सावयव होता तो ब्रह्म भी अवस्तु बन जाता, किंतु ब्रह्म सावयव नहीं है, अतः ब्रह्म अवस्तु नहीं है, अर्थात वस्तु है। कौन? ब्रह्म। बात समझ में आ रही है? तो चलिए भाई, तो मिथ्यात्वाद, दृश्यत्वाद और सावयवत्वाद, और हेतु दिया कौन? विकारित्वाद, ठीक है ना। तो विकारी कौन है? अज्ञान, अज्ञान का कार्य, ये सब क्या है? विकारी है, परिणाम वाले है, इनका परिणाम होता है, अवस्थान्तर होता है, ठीक है ना, है कि नहीं। आप अभी थोड़ी देर में देखा दूध है, वैसे रखेंगे 4-2 घंटा, उसका सब अलग ही कुछ विकार बन जाएगा। कोई भी चीज लीजिए, आम रखा है, आम का फल है कि नहीं, 200 रुपए किलो के आम लाए और 2-3 दिन दिखा ही नहीं, वैसे ही रखे, आज खाएंगे, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, तरसों खाएंगे, ऐसा कर कर करके खाया ही नहीं, देखे नहीं, तो क्या हो जाएंगे? वो सड़ जाएंगे। क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ। क्यों? वो विकारी है। लग गया जी। अतः विकारी होने के कारण क्या है? वो अवस्तु है। और ब्रह्म विकारी है कि अविकारी है? अविकारी है। अतः ब्रह्म वस्तु है कि अवस्तु है? वस्तु है। ब्रह्म वस्तु है, क्यों? अविकारी हो। ब्रह्म वस्तु क्यों? अवस्तु क्यों नहीं है? विकारी नहीं है। लग गया अर्थ? चलिए भाई, तो देखिए, मिथ्यात्वाद, दृश्यत्वाद, सावयवत्वाद, विकारित्वाद, और एक दिया सापेक्ष सिद्धिकत्वाद। इन सभी चीजों की सिद्धि जो होती है ना, घट की सिद्धि, उसके लिए कोई सिद्धि करने वाला चाहिए। चक्षुरिंद्रिय चाहिए, प्रकाश चाहिए, उसमें महत्त्व चाहिए, आलोक चाहिए, मतलब प्रकाश चाहिए, उद्भूत रूप चाहिए। घट में घट की उपलब्धि करना है, इन सभी चीजों की जरूरत है। किसी सापेक्ष उनकी सिद्धि होती है। चक्षु नहीं रहेंगे तो घट को देख नहीं सकते, है कि नहीं। उद्भूत रूप नहीं रहेगा, जैसे परमाणु है कि नहीं, रूप तो है उसमें, उद्भूत रूप नहीं है, दिखाई नहीं देता है। या महत्त्व नहीं उसमें, इसलिए दिखाई नहीं, महत्त्व मतलब मोटा आकार, वो नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। कौन? परमाणु आदि, घट आदि वस्तु। लग गए कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य, फिर उसकी सिद्धि, परमाणु की सिद्धि करने के लिए यंत्र चाहिए, है कि नहीं। घट की सिद्धि करने के लिए चक्षु चाहिए। इन सभी वस्तुओं की सिद्धि करने के लिए किसी न किसी की जरूरत है, इसलिए कहा सापेक्ष सिद्धिकत्वात्। किंतु ब्रह्म की सिद्धि करने के लिए और किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं, ब्रह्म तो स्वयं सिद्ध है। इसलिए तो कहा गया है क्या? ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है। उसको जानने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। कभी जरूरत पड़ी कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं भाई, अरे भाई तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्या मैं कौन हूं बताओ जरा, ऐसा कभी होता है क्या? कभी भी नहीं होता है। लग गया अर्थ? तो मैं मतलब कौन? ब्रह्म ही है। और ब्रह्म की सिद्धि करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है। अतः निरपेक्ष सिद्धि है किसकी? ब्रह्म की। और ब्रह्म को छोड़कर यावत वस्तुएं जितनी भी है, वो उनकी सिद्धि कैसी है? सापेक्ष सिद्धि है। अतः वे सब अवस्तु है। कौन? ब्रह्म को छोड़कर दुनिया अवस्तु और ब्रह्म केवल वस्तु। हो गया इतना? 2 निर्णय हुआ। वस्तु कौन है, अवस्तु कौन है। आइए आगे। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु हो गया है ना। तो बोलेंगे ठीक है, अब अवस्तु बहुत सारी बता दिया, उसमें सबसे पहले अज्ञान है, तो उस अज्ञान का क्या स्वरूप है वो बताओ, कैसा है वो अज्ञान, तो उसको अब बता रहे हैं, ठीक है ना। ये सब क्यों बता रहे हैं? लेकिन क्या बताना है? अध्यारोप। और अध्यारोप का लक्षण क्या है? क्या? वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। तो ब्रह्म में जैसे वहां पर दृष्टांत में रज्जु के ऊपर सर्प का आरोप है, वस्तु रज्जु उसमें अवस्तु सर्प का आरोप, वस्तु शुक्ति उसमें अवस्तु रजत का आरोप।
उसी प्रकार यहाँ पर भी अधिष्ठान चैतन्य तत्व ब्रह्म तत्व जो कि वस्तु है और उसमें इस समस्त जगत का क्या हो रहा है, आरोप हो रहा है, अध्यारोप हो रहा है, अवस्तु का आरोप हो रहा है। अर्थात जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है उस प्रकार अपने स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में प्रतीत होने वाला यह सब भूत भौतिक प्रपंच वैसा ही क्या है, कल्पित है, मिथ्या है, आरोप हो रहा है उसका। ठीक है ना, तो ये हुआ आरोप बताना। फिर उसका क्या करना है, अपवाद है कि नहीं। टॉर्च लगाया, दूरी दिखाई दी, सर्प है नहीं है तो सर्प भाग गया, उसका क्या हुआ फिर, अपवाद। अपवाद हुआ मतलब निषेध हुआ, है नहीं ऐसा निश्चय हुआ, यही अपवाद है। उसी प्रकार हम लोगों को अज्ञान काल में हमारा शरीर भूत भौतिक प्रपंच ये सब सत्य लगता है और यही वास्तव है, यही मेरा स्वरूप है शरीर आदि ऐसा लगता है। ये सब भ्रम में हम लोग है कि नहीं। भ्रमेणाहम भ्रमेण त्वम भ्रमेणोपासको जनः भ्रमेण ईश्वर भावत्वम भ्रम मूलमिदम जगत, है कि नहीं। मय की प्रतीति हो रही है, वो शुद्ध ब्रह्म के रूप में मय की प्रतीति होगी तो ठीक है, किंतु शरीर को लेकर मय की प्रतीति वो सब भ्रम है, भ्रम है। भ्रमेण अहम भ्रमेण त्वम भ्रमेणोपासको जनः, और ईश्वर भाव जीव भाव ये सब भी भ्रम के कारण ही है। भ्रमेण ईश्वर भावत्वम भ्रम मूल मिदम जगत, लग गया जी, ऐसा कहा गया है। तो ये जगत प्रतीत हो रहा है, अतः ठीक है भाई, प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, मालूम पड़ रहा है ना, तो मान लो, ये हुआ आरोप। फिर धीरे से समझाएंगे ये शरीर में 5 कोश है, ठीक है ना। फिर वो कोश किसके अंदर कौन है, किसके अंदर कौन है, किसके अंदर कौन है, फिर सबके अंतिम में कौन है, सबका प्रकाशक कौन है, फिर वो चैतन्य तत्व व्यापक है और वही अपना स्वरूप है और वही सत्य है, ठीक है ना। उसमें मई बुद्धि करना है, वो प्रत्यगात्मा है। बाकी दुनिया ये सब स्वप्न की तरह है और स्वप्न की तरह होने के कारण इस जगत के बारे में पूरा मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है और स्व स्वरूप में अहम बुद्धि हो जाती है, तो वही मुक्तता है। लेकिन ये सब गुरु बताएंगे कैसे, कौन प्रक्रिया, अध्यारोप अपवाद न्याय, यही अध्यारोप अपवाद का न्याय है। लग गया पंक्ति, आइए आगे। अब अवस्तु में जो सब बताया, अनादि सकल जड़ समूह अवस्तु, अब उसमें से आया पहला अज्ञान। तो अज्ञान क्या चीज है भाई, तो अज्ञान का बता रहे, अज्ञान के बारे में आगे देखिए पंक्ति। अज्ञानम तो सद असध्याम अनिर्वचनीय, एक विशेषण, त्रिगुणात्मक ये दूसरा विशेषण, ज्ञान विरोधी तीसरा विशेषण, भाव रूपम चौथा विशेषण, यत् किंचित इति वदंती ये 5वां, अहम अज्ञ इति इत्यादि अनुभवात, ठीक है, ये एक हुआ, ये सब बताया। इस प्रकार का है वो कौन, अज्ञान, और उसके लिए आगे प्रमाण दिया है। तो कैसा है अज्ञान भाई, तो पहला विशेषण सद असध्याम अनिर्वचनीय, मतलब क्या, तो जिसके बारे में सत रूप से जिसका प्रतिपादन नहीं कर सकते, असत रूप से भी जिसका प्रतिपादन नहीं कर सकते, और सत असत उभय रूप है, दोनों स्वरूप है, ऐसा भी जिसके बारे में बोल नहीं सकते, ऐसा है वो। फिर है कैसा, तो 4 कोटि हुई। सत रूप से कथन नहीं कर सकते 1, असत रूप से कथन नहीं कर सकते 2, सत असत रूप से उसका वर्णन कर नहीं सकते 3, फिर चौथी कोटि है कौन, सत असध्याम अनिर्वचनीय, अर्थात सत असत से विलक्षण, उसी का नाम है अनिर्वचनीय। ठीक है, अब प्रश्न उपस्थित होता है कि अज्ञान अर्थात माया, उसको सत क्यों नहीं कह सकते, ये प्रश्न। तो ध्यान दीजिए, सत उस चीज को कहते हैं जिसका तीनों काल में बाद नहीं होता है, वो चीज होती है क्या, सत। और जिसका कुछ काल में बाद हो जाता है, ऐसे वस्तु को सत कहते नहीं है। अज्ञान यद्यपि अनादि है, किंतु अनादि होने पर भी शांत है, तत्व ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है कौन, अज्ञान, ठीक है ना। अतः अज्ञान यदि बाद हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, तो उस अज्ञान को सत कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि सत वो चीज है जो तीनों काल में रहती है। अज्ञान तो तीनों काल में रहता नहीं है, ज्ञान से उसका बाद निवृत्ति हो जाती है, अतः अज्ञान सत नहीं है। तो बोलेंगे सत नहीं तो फिर असत कहो, तो कहते असत भी नहीं हुआ अज्ञान, माया असत भी नहीं है। क्यों, असत का अर्थ होता है
रूपहीन। असत शब्द का अर्थ क्या है? रूपहीन, स्वरूपहीन। हाँ, जिसको स्वरूप ही नहीं है उसको क्या कहते हैं? असत। जैसे उदाहरण, असत होता है कौन? वंध्यापुत्र। वंध्यापुत्र देखा है? पनवेल में मिला था ना आपको, आप जहाँ वहाँ पढ़ते थे, वहां पर एक वंध्यापुत्र नाम का मुलगा बच्चा था ना? नाम दूसरा था उसका, वंध्यापुत्र था ना वो? नहीं, क्यों? वंध्यापुत्र शब्द का क्या अर्थ होता है? वंध्या मतलब किसी स्त्री का नाम है। वंध्या मतलब वो कि जिसको बच्चा होता ही नहीं है, वांस, उसको कहते वंध्या, है कि नहीं? मुलगा, बच्चा, बच्ची कुछ नहीं होता है, हाँ, उसको क्या कहते हैं? वंध्या। फिर वंध्या और उसका पुत्र कहीं मिल सकता है? क्योंकि यदि पुत्र यदि होता है उसको, तो वंध्या कहां से रहेगी वो? किंतु वंध्या पुत्र शब्द मात्र है, वस्तु है नहीं, वो है असत। जगत में ढूंढने पर, खोजने पर कहीं नहीं मिलती जो चीज, उसको कहते हैं क्या? असत। तो वंध्या पुत्र क्या हुआ? असत, है कि नहीं? उसकी प्रतीति नहीं आती है, रूप नहीं, उसको दिखाई नहीं देता है। और दूसरी असत वस्तु उदाहरण, हाँ, क्या? शेषशृंग भी है, हाँ, खपुष्प भी है, कासवी का दूध भी है। बोलते काशी भी है ना, कासव पता है क्या? और जल में रहता है एक प्राणी, उसको दूध नहीं होता है कि नहीं? लेकिन लोगों को भ्रम हो जाता है कभी कभी कि जहां पर कोई चीज फल देने वाली भी है, लेकिन लोग उसको बोलते हैं क्या? कासवी का दूध। भ्रम है ना? वो तो वह कासवी का दूध मतलब वो कि जिसमें कुछ फल नहीं है, और फल वो मिल रहा है तो भी उसको बोलते कोई कासवी का दूध, तो वो क्या है? फिर भ्रम है, ठीक है ना? तो चलिए, तो शेषशृंग, शेष मतलब ससा, हिंदी में क्या बोलते हैं? खरगोश। खरगोश को सिंग होते हैं क्या? कभी देखा है? कभी भी नहीं होते खरगोश को सिंग। लेकिन बोला जाता है खरगोश क्या? शेषशृंग। तो ये वस्तु कैसी हुई फिर? असत है नहीं। आकाश का फूल कहने भर के लिए वस्तुता है क्या? नहीं है, तो क्या है? असत। मतलब क्या फिर? असत वो चीज है जो है नहीं। लग गया कि नहीं? माया को यदि असत कहेंगे फिर वो है नहीं ये कहना पड़ेगा, अभाव हो जाएगा, और अभाव मानेंगे उसका तो जगत की उत्पत्ति कहां से होगी फिर? क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं है, अतः उसको असत नहीं कहते। दूसरी बात, प्रतीति होती है उसकी, अज्ञान की, माया की प्रतीति होती है। वो प्रतीति कैसी होती है? अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी हूं, मैं मेरे को नहीं जानता हूं, मैं अमुक चीज नहीं जानता हूं। न जानना मतलब क्या है? अज्ञान। तो प्रतीति आ रही है, ठीक है ना? तो प्रतीति हो रही, इसलिए उसको, अज्ञान को असत नहीं कह सकते। उसका बाद होता है इसलिए उसको सत नहीं कह सकते। फिर कोई कहेगा कि सत असत उभय रूप मान लो अज्ञान को, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म रहते नहीं है। सत और असत विरुद्ध धर्म है, एक जगह नहीं रह सकते, अतः सत असत रूप भी नहीं है। फिर चौथा पक्ष कौन सा? सत असत से विलक्षण है, उसी को कहते अनिर्वचनीय। तो अज्ञान कैसा हुआ? अनिर्वचनीय हुआ, पहला विशेषण। आगे चलिए, सद असद्याम अनिर्वचनीयम, तो बोलेंगे भाई अनिर्वचनीय है वो, फिर और कैसा है? तो कह रहे त्रिगुणात्मकम, तीन गुण वाला है। कौन? अज्ञान, माया। तीन गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीन गुण से युक्त है। लग गया अर्थ? और कैसा है वो? तो बोल रहे भाई तीन गुण से युक्त है और आकाश आदि प्रपंच उससे बन रहा है, तो हो सकता है फिर उसको सत्य ही मान लो। तो कह रहे नहीं, ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है, ऐसा अतः वो सत्य नहीं है, तो ज्ञान विरोधी है। आगे वाला पद आया, ज्ञान विरोधी, ज्ञान के सामने टिकता नहीं है। कौन? अज्ञान। व्यवहार में देखिए ना, समझ लीजिए घट है, घट का ज्ञान आपको नहीं है, अज्ञान है। फिर कोई आपको लेके गया घट का ज्ञान कराने के लिए और बता दिया, अरे भाई जिसको तुम नहीं जानते घट करके ये देख लो, ये चीज घट है। अब घट का ज्ञान हुआ कि नहीं? जब घट का ज्ञान हुआ तो घट का अज्ञान रहा का? अभी नहीं, अज्ञान निवृत्त हुआ। मतलब क्या? जिस वस्तु का अज्ञान होता है वह अज्ञान उस वस्तु के ज्ञान से क्या होता है? निवृत्त होता है, नष्ट होता है। आज हम लोगों को ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान है, किंतु चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे, एकांत में बैठकर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, उस ब्रह्म तत्व को मैं के रूप में जानने का प्रयास करेंगे,
तब एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा, निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है ना? तब साक्षात्कार होने पर अब ब्रह्म का अज्ञान बाकी रहा क्या? नहीं। तो क्या हुआ? निवृत्त हुआ। तो ज्ञान की विरोधी हुआ कौन? अज्ञान। तो ये भी विशेषण हुआ फिर ज्ञान विरोधी। तो फिर कोई बोलेगा भाई ज्ञान की विरोधी है, तो ज्ञान के विरोधी जो होता है वो अभाव, अज्ञान होता है। अज्ञान मतलब क्या? ज्ञान का अभाव। तो ज्ञान के अभाव को अज्ञान मान लो। नैयायिक लोग मानते ही हैं अज्ञान का स्वरूप नैयायिक की दृष्टि से क्या है? ज्ञान का अभाव, अभाव रूप मानते हुए अज्ञान को। किंतु वेदांत मत में अज्ञान अभाव रूप नहीं है, इसलिए आगे का पद देना पड़ा भाव रूप। इससे नैयायिकों का खंडन हुआ कि अज्ञान माया हमारे मत में भाव रूप है। यदि उसको अभाव रूप मानेंगे तो जगत का उपादान कारण नहीं बन पाएगी, क्योंकि अभाव किसी का भी उपादान कारण बनता नहीं। जबकि जगत के लिए उपादान कारण है कौन? माया, अज्ञान। अतः वो कैसा है? अज्ञान भाव रूप है। तो कितने विशेषण हुए? सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। है कैसा वो? यत् किंचित इति, कुछ तो है। साक्षात ऐसा सामने घट को हाथ में लेंगे उस तरह प्रतीत नहीं हो रहा है अज्ञान, किंतु है, इसलिए कहा जा रहा है यत् किंचित इति। ठीक है ना? तो यत् किंचित इति, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। त्रिगुणात्मक भाव रूपत्वे अपि त्रिगुणात्मक भाव रूपत्वे अपि इदम इत्थम एव, इदम इत्थम एव इति पिंडीकृत्य प्रदर्शयितुं न शक्यते, प्रदर्शयितुं न शक्यते इति आह यत्किंचित इति। यत्किंचित इति पूर्ण विराम। किमपि अघटित घटना पटीयः, अघटित घटना पटीयः इत्यर्थः। हो गया जी? देखो भाई अर्थ, अज्ञान माया त्रिगुणात्मक है, भावरूप है, तो भी ऐसा होने पर भी इदम इत्तम, जैसे घट के बारे में हम कह सकते ये घट है, इस प्रकार इदम इत्तम ये ऐसा है, इस प्रकार से पिंडीकृत्य है कि नहीं, उसका आकार बनाकर प्रदर्शन उसका किया नहीं जाता है। किसका? अज्ञान का, माया का। तो प्रदर्शयितुं न शक्यते इति आह, इसलिए कहते हैं कि यद किंचित, कुछ तो है वो अज्ञान, किंतु है कैसा? किमपि, कुछ तो है। अघटित घटना पटीय, जो घटना घट नहीं सकती ऐसे घटना को भी दिखाने वाला है वो कौन? अज्ञान, माया। रज्जु के ऊपर सर्प को दिखाया कि नहीं? है कि नहीं? शुक्ति के ऊपर रजत को दिखाया कि नहीं? ब्रह्म स्वरूप के ऊपर जगत को दिखाया कि नहीं? ये सब क्या है? अघटित घटना पटीयसी माया। बहुत अद्भुत है वो, आश्चर्यकारी का है, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मिट्टी में खोज खोज कर देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खा भी नहीं सकते उस मिट्टी को। किंतु उसी मिट्टी में यदि कोई क्या आम का वृक्ष लगा देते हैं या केली का वृक्ष लगा देते हैं तो कुछ दिन के बाद फल खाने को मिल जाता है। कहाँ से आया? मिट्टी से तो आया, और देखेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। अघटित घटना पटीयसी माया। हम लोग खाते अन्न, और अन्न से कितने पदार्थ बनते हैं, है कि नहीं? मांस बनता है, मज्जा बनती है, हड्डी बनती है, रोम बनते हैं, बाल बनते हैं, ये सब एक ही वस्तु से बन रहे, रक्त, ये सब बन रहा है। आश्चर्य की बात है। अघटित घटना पटीयसी माया, उसके बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए कहा यत् किंचित। और अघटित घटना पटीय, पटीय मतलब चतुर, जो घटना घटने वाली नहीं है, ऐसे घटना को भी दिखाने के लिए वो चतुर है। कौन? माया, अज्ञान। चलिए आगे। यत् किंचित इति वदन्ति, और फिर बोलेंगे भाई यदि वो है नहीं, दिखा भी नहीं सकते तो है कैसा है? इसके लिए क्या प्रमाण? तो अनुभव का प्रमाण दे रहे हैं। अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात्। हर एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं अज्ञानी हूं करके,
सभी वस्तु का ज्ञान थोड़ी आदमी को रहता है, किसी का ज्ञान है तो किसी चीज का नहीं भी है। तो बोलता है भाई उनको जानते हैं क्या? नहीं अज्ञान, नहीं जानता हूँ, मतलब अज्ञान। तो यही अज्ञान है, यही माया है। लग गया। फिर बोलेंगे ठीक है, ये अज्ञान का स्वरूप आपने बताया जो अवस्तु है। अवस्तु में सबसे पहली मुख्य वस्तु कौन है? अज्ञान। और फिर उसका स्वरूप बताया, कैसा है वो अज्ञान, ये सब विशेषण देकर बताया। अब प्रमाण देकर कह रहे, श्रुति का प्रमाण क्या है? प्रमाण देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम, ये श्रुति है। इत्यादि श्रुतेश्च, ये श्रुति हुई भाई। ठीक है, तो स्वगुणैहि निगूढ़ाम देवात्म शक्ति इत्यादि श्रुते है, अन्वय हुआ। तो स्वगुणैहि, स्वगुण मतलब कौन से गुण? सत्वादि गुण त्रयैहि, वो माया के 3 गुण है। स्व माया, उसके गुण 3, सत्वगुण, रजोगुण, और स्वगुणैहि निगूढ़ाम। निगूढ़ाम शब्द का अर्थ लिखिए अच्छन्नाम। अच्छन्नाम, ढकी हुई है, अपने गुण के द्वारा वो ढकी हुई है, पता नहीं चलती है। निगूढ़ाम। और कौन है वो? तो कह रहे देवात्म शक्ति, पीछे आया ना, देवात्म शक्ति का अर्थ लिखिए स्वयं प्रकाशात्मनः, स्वयं प्रकाशात्मनः शक्तिम बराबर मायाम। ठीक है, दृष्टवंतः इत्यर्थः। ज्ञानी लोगों ने, ऋषि लोगों ने उसको देखा है, विचार किया है। तो अपने गुण से जो अच्छन्न है, ऐसी जो स्वयं प्रकाश आत्मा की, परमात्मा की शक्ति है, वही माया है। लग गया जी? तो क्या समझा इस पैराग्राफ में? वस्तु क्या चीज है, अवस्तु क्या चीज है, वस्तु कौन है और अवस्तु कौन है, और अध्यारोप किसको कहते हैं। ठीक है, हो सकता है प्रश्न आ सकता है क्या क्या कि माया है, इसके लिए श्रुति का प्रमाण दीजिए। तो बताना पड़ेगा क्या? देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ा। हो सकता है प्रश्न आ सकता है क्या? माया का स्वरूप बताइए। तो सब विशेषण देकर बताना पड़ेगा, उसका विस्तार भी करना पड़ेगा। क्या कौन विशेषण उसके? सदसद्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मक आदि आदि करके यत् किंचिदिति अहम अज्ञेति। ठीक है ना जी? हाँ। अब हो सकता है ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, माया को वेदांत मत में भाव रूप क्यों कहा जाता है कि नहीं? ये सब हाँ बाद में आप उत्तर खोजिए। ठीक है ना? वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है, अध्यारोप का लक्षण क्या है, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है ना? चलिए भाई, होगा इतना। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।